कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संसार का एक महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हो चुका है और क्रमानुसार एक एक पुस्तक का सर्वेक्षण करते हुए हम इन दिनों में आगे बढ़ रहे हैं। हम नबियों की पुस्तक तक आए हैं। पिछले अध्ययनों में हमने नहुम की पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था। आज हबकुक के भविष्यवाणी का सर्वेक्षण करेंगे। हबकुक की भविष्यवाणी इस प्रकार से प्रारंभ होता है। यहोवा का भारी वचन जिसको हबकुक नबी ने दर्शन में पाया इस प्रकार है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा, और मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगा कर देख और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर व उतावली करने वाली जाति हैं, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैले हुए हैं। वे भयानक व डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते हैं और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं। उनको वे जीत लेते हैं। उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र के मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता है और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाखमधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को
अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे रखता है। श्रोता मित्र, इस तरह से हबक्कूक नबी की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है। हबक्कूक एक आज्ञावादी नबी कहलाता है। यह देखा गया है कि हबक्कूक बार बार प्रश्न पूछता है। लोग उसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी कहते हैं, उत्तर देने वाला नहीं। जब मैं धर्म संस्थान में अध्ययन कर रहा था तो मेरे पास अनेक प्रश्न थे। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अध्ययन न करूं क्योंकि मेरे पास अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। मैं हमेशा हबक्कूक को प्रेम करता हूं क्योंकि जब मैं इस पुस्तक का अध्ययन करता हूं तो ये पाता हूं कि उसके पास अनेक प्रश्न हैं, पर उसके प्रश्नों के लिए उसे दंडित नहीं किया गया, वरन उसके प्रश्न के कारण परमेश्वर ने उसे उपयोग किया। श्रोता, जब आप हबक्कूक के ऐतिहासिक वृतांत को देखेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि हबक्कूक की पुस्तक पहले बताए गए विषय का अपवाद है। व्यवस्था के विषय में वो अपवाद है जिसे नबियों ने तैथिक क्रम में नहीं पाया है। हबक्कूक की पुस्तक नहूम की पुस्तक के तुरंत बाद आता है। जब नहूम ने निनवे के पतन के विषय में भविष्यवाणी किया और जब निनवे का पतन हुआ उसके तुरंत बाद हबक्कूक वहां पर रहता था। हबक्कूक के दिनों में असीरिया नहीं वरन बाबुल पृथ्वी पर सामर्थी था। नहूम जानता था कि जैसे ही बाबुलवासी निनवे को खत्म कर देंगे तो वे यरूशलेम में आएंगे और उसे भी जीत लेंगे। परमेश्वर के लोगों को नहूम ने कहा था, अश्शूरियों से तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बाबुल के विषय में यहूदा के लोगों को नबियों ने ऐसा नहीं कहा। यशाया व यर्मिया के साथ भी सभी नबियों ने कहा, तुम बेबीलोनियन द्वारा जीत लिए जाओगे और उनके द्वारा बंधुआई में ले लिए जाओगे और 70 वर्ष के पश्चात तुम फिर से बंधुआई में वापस आ जाओगे। सो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के वचन को जानते थे। वे ये भी जानते थे कि बाबुल हम पर चढ़ाई करेगा। हबक्कूक भी जानता था कि जैसे ही बाबुल निनवे को जीत लेगा तो वे यरूशलेम से छिप जाएंगे। हबक्कूक यर्मिया का समकालीन था। वह यहोयाकीम राजा के समय में रहता था। इसका मतलब वह राजा होशिया के समय में भी सेवकाई कार्य किया था और वह दानियल का भी समकालीन था। हबक्कूक यरूशलेम में उस समय रहता था जब यरूशलेम वासी ये जानते थे कि बाबुल वासी आकर उनके नगर को जीत लेंगे। श्रोता मित्र, यही है ऐतिहासिक परिस्थिति जहां पर हबक्कूक रहकर अपने महान संदेश का प्रचार करता था। यर्मिया ने प्रचार किया कि बाबुल वासियों का उन पर आना परमेश्वर का न्याय होगा। सो लोगों ने यर्मिया से घृणा किया और उसकी हत्या कर देना चाहते थे, क्योंकि यर्मिया ने प्रचार करके कहा था कि यरूशलेम नाश किया जाएगा। हबक्कूक इस बात को जानता था कि यदि वह परमेश्वर के वचन व इच्छा को प्रचार करेगा तो वह सताया जाएगा। हबक्कूक ने यह भी अनुभव किया कि यदि मैं प्रचार करूंगा तो और अधिक सताया जाऊंगा, क्योंकि मैं तो नबी भी नहीं हूं। हबक्कूक एक संगीत दल का अगुवा था। वह लेवियों के गीत दल का एक गुरु था। पहला इतिहास उसके 23 में हमें कहा गया है कि दाऊद ने याजकपन को अलग अलग भागों में विभाजित किया है और जब उसने ऐसा किया तब 4000 लेवी अलग हो गए कि वे कुछ न करें, परंतु दाऊद ने जो वाद्य बनाए हैं वे उसे बजाएं और गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति किया करें। जब हमने भजन संहिता का सर्वेक्षण किया था तब मैंने कहा था कि अनेक भजन लेवियों द्वारा लिखे गए हैं जो वाद्य बजाने वाले व गाने वाले और निपुण थे। उन्होंने कुछ भजन व गीत लिखे हैं जो आराधना में उपयोग होते हैं। हबक्कूक भी लेवियों में से एक था जो संगीत दल का अगुवा था। इस समय यर्मिया काल कोठरी में बंद है, वह प्रचार नहीं कर सकता। हबक्कूक भी मन में सोचता है कि यदि मैं प्रचार करूं तो वे मुझे सांकलों में बांध देंगे और यर्मिया की तरह मुझे भी काल कोठरी में बंद कर देंगे। सो हबक्कूक जैसे कि एक कलाकार था, एक संगीतज्ञ था, वो बड़े ही बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। आप सोच सकते हैं
कि हबक्कूक की पुस्तक एक वास्तविक वार्तालाप कथा है। एक तरह से कहा जाए तो यह पुस्तक हबक्कूक का परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। हबक्कूक परमेश्वर के लोगों को प्रचार करता है जिन्हें मृत्यु का भय था और वे भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्न हैं, मेरे मन में भी प्रश्न हैं और मैं परमेश्वर से पूछना चाहता हूं। उदाहरण के लिए कि हे परमेश्वर, जबकि महाविपत्ति आने वाला है तो तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है? हे परमेश्वर, दुष्टों को क्यों उपयोग कर रहा है कि वे हमें दुख दें? हबक्कूक ये सब प्रश्न पूछता है कि हे परमेश्वर, तू क्यों चुप रहता है, क्यों ऐसा करता है? श्रोता मित्र, हबक्कूक के लिए मेरा विचार इस प्रकार का है। मैं विश्वास नहीं करता कि हबक्कूक एक अज्ञेयवादी नबी था। मैं ये भी विश्वास नहीं करता कि हबक्कूक के पास अनेक प्रश्न थे, पर मैं विश्वास करता हूँ कि हबक्कूक एक उत्तर देने वाला नबी था। मैं विश्वास करता हूँ कि लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे, हबक्कूक उसे जानता था। सो हबक्कूक न केवल वह प्रश्न पूछा, परंतु उसने उत्तर भी दिया। लोग जो प्रश्न पूछ रहे थे और हबक्कूक प्रेरित होकर उन प्रश्नों का उत्तर दिया करता था, वह इस पुस्तक के संदेश का केंद्र है। सो जबकि हबक्कूक को परमेश्वर के वचन का प्रचार करना था, तब उसने उस कला को उपयोग किया जो आज बहुत ही सामान्य है। वह बहुत ही चतुराई के साथ इस कार्य को किया। इस कार्य के कारण लोगों ने उस पर पत्थर नहीं फेंका और उसे काल कोठरी में बंद भी नहीं कर दिया। उसने कहा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, तू उनको न्याय करने के लिए ठहराया है, पर मैं जो कहता हूँ वो यह है कि मैं एक आत्मिक गुम्मट बनाऊंगा और वहां चढ़कर ताकता रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, और मैं अपने सभी प्रश्नों को परमेश्वर से पूछूंगा। वह परमेश्वर है, उसके पास उत्तर है, वह उत्तर देगा और मैं गुम्मट में बैठकर तब तक ताकता रहूंगा जब तक वह मुझे उत्तर न दे। श्रोता, यह एक बुद्धिमानी का प्रचार है। कुछ समय के बीतने पर हबक्कूक ने प्रचार किया कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया है, मैं उस उत्तर को बताऊंगा। सो जो प्रश्न हबक्कूक ने परमेश्वर से पूछा वह लोगों के प्रश्न थे। यहूदा के लोग भी यही प्रश्न पूछ रहे थे। जब हबक्कूक ने परमेश्वर से सुना तो उसके अनेक उत्तर उसने उसे बताए, परंतु एक उत्तर से जो हबक्कूक को सहायता मिली वह 2 अध्याय 4 पद है। पवित्र शास्त्र में यह एक महान पद है। नए नियम में यह पद 3 बार उद्धृत किया गया है और वह उत्तर है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हबक्कूक के प्रश्न का परमेश्वर द्वारा यही उत्तर है। परमेश्वर ने उसके प्रश्न का सर्वप्रथम उत्तर दिया जिसमें बाबुलवासी संबंधित थे। परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा, उनका मन सीधा नहीं है, वे विद्रोही व दुष्ट लोग हैं, वे तलवार के साथ जीते हैं, वे हत्यारे हैं, उपद्रवी हैं। श्रोता, हबक्कूक का संदेश आज भी सत्य है। मेरे लोग, धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे, कार्यों के द्वारा नहीं, सामर्थ के द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, वरन विश्वास द्वारा जीवित रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।